Hello everyone, I am सौरभ एंड यू आर watching सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की मेन कोर्स बुक बिहाइव की पोएम फर्स्ट, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इसमें 4 पैराग्राफ हैं इस पोएम में। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ मैंने, तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस बुक की बाकी जितने भी पोएम्स हैं उसके सभी के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जैसे जैसे वो अपलोड होते जाएंगे। तो उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, आपको ईज़िली देखने को मिल जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं मिलती है, काफ़ी सारे वीडियोज़ होने की वजह से कई बार आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आपका जो यूट्यूब का सर्च बॉक्स है उसमें आपका जो भी चैप्टर है उसका नाम लिखिए और लिख दीजिए बाय सॉल्यूशन हब। तो अगर हमने वो वीडियो अपलोड की हुई है तो आपको वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जैसे आपके चैप्टर का नाम लो, मोमेंट्स का है 7th चैप्टर शायद, द लास्ट लीफ। तो अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो द लास्ट लीफ बाय सॉल्यूशन हब इस तरह से सर्च कर दीजिए, आपको जो वो वीडियो है वो ऊपर ऊपर ही दिखाई दे जाएगी, तो आप इजीली देख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आंसर देखने हो तो ऐसे लिख दीजिए द लास्ट लीफ क्वेश्चन आंसर बाय सॉल्यूशन हब, तो वो भी आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? ज़्यादातर जो चॉइस की जाती है, हम एक चीज़ के लिए कुछ चॉइस करते हैं, उस चीज़ के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और इस तरह की चॉइसेस जो कि हमें निखारती हैं या हमें डिफरेंट शेप में बदलती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 10th के बाद जो भी स्ट्रीम चूज़ करेंगे 11th के लिए, वही क्या है आपको आगे आपकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो जो आपने डिसीज़न लिया, जो आपने चॉइस ली, उसी से आपकी जो लाइफ है वो शेप हुई, यानी कि आपको उससे आउटकम मिला। तो ये उसी बारे में है पूरी पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली, जो कि बहुत ही आसानी सिंपल वे में लिखते हैं बट इंसाइटफुली लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और कुछ इस तरह का लिखते हैं जो बहुत ही रेयरली या कॉमन होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस्ड होते हैं उस बारे में लिखते हैं ये। तो अब पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पैराग्राफ है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अब जो दो रास्ते हैं, ये पोएम स्टार्ट होती है कि जो पोइट है वो एक इस तरह के रास्ते पे खड़ा है। मान लीजिए एक रास्ता है और वहाँ से दो रास्ते और निकल रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये दो रास्ते निकल रहे हैं। अब पोइट को ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरफ जाए। तो वो मान लीजिए पोइट यहाँ पर खड़ा है और उसके सामने अब दो रास्ते हैं, यानी कि वो दो रास्तों के बीच में बंट गया और ये लगभग कहीं जंगल के बीच में खड़ा है। येलो वुड यूज़ हुआ है किसी जंगली जगह के लिए, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ और पत्ते गिरे होते हैं रास्ते में, तो वो पूरी तरह से येलो येलो सी शेड हुई पड़ी है नीचे ज़मीन पर। तो दो रास्ते जो हैं, दो रोड्स जो हैं, वो एक येलो वुड से एक किनारे से निकलते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे इस बात का खेद है कि मैं उन दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट है वो सॉरी किस लिए फील कर रहा है? रिग्रेट के लिए, यानी कि उसे खेद हो रहा है, दुख हो रहा है कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब एक ट्रैवलर होने के नाते मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा और मैंने काफ़ी देर तक सोचा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता रहा, उसकी जो ग्रास थी, उसकी जो कंडीशन है, उस चीज़ को देखता रहा और उसके बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहा, जितनी देर भी मैं सोच सकता हूँ, और उसे देखा काफ़ी देर तक। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और इसके बारे में सोचता रहा कि ये किस तरह की होगी अंदर, मतलब काफ़ी डीप में ये कैसे होगी अंडरग्रोथ में, यानी कि बुशेस वगैरह में, इसके अंदर झाड़ियाँ वगैरह जो है, इसकी जो अंडरग्रोथ अंदर की तरफ की सतह है वो किस तरह की होगी, किस तरह से मुड़ी होगी, उस बारे में सोचता रहा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब मैंने फिर क्या किया,
दूसरी रोड को चूज़ किया, जो कि मतलब जिसे कि बराबरी का हक मिलना चाहिए, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब यहाँ पर पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि मैंने दूसरी रोड को देखा और फिर ताकि उसके साथ बराबरी हो, यानी कि उसके साथ उसे भी जस्टिस मिले, उसे भी फेयर मिले, तो मैंने क्या सोचा कि उसे बेटर क्लेम मिलना चाहिए, यानी कि उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए चले जाने का। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रासी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खिली हुई सी है इसकी घास, एंड वॉन्टेड वियर, और इसे बहुत ही कम लोगों द्वारा चला गया है, यानी कि इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं चले हैं और इसकी घास जो है काफ़ी ज़्यादा उगी हुई है, इसलिए मैंने जो दूसरा रास्ता है वो चूज़ किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और इसीलिए ताकि वहाँ से बराबर से लोग जाएं और इसे क्या है दोबारा से सही मतलब अच्छी तरह से सही लोगों से चला जाना चाहिए, यानी कि बराबरी से चला जाना चाहिए लोगों द्वारा, ताकि इसे भी सेम मतलब जो क्लेम है वो मिलना चाहिए, ताकि इसे भी बराबर का हक मिल सके, बराबरी से चला जा सके, ताकि वहाँ पे पासिंग देयर जो है वो अच्छे से हो, लोगों का गुजरना अच्छे से हो। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black। और उस सुबह क्या था, ये दोनों रास्ते मेरे लिए तो लगभग बराबर से ही दिख रहे थे मुझे, यानी कि इक्वल से ही थे मेरे लिए तो, क्योंकि मैं अगर एक रास्ते से जाऊंगा तो दूसरा रास्ता है और दूसरे से जाऊंगा तो पहला रास्ता है, तो मेरे लिए तो वो दोनों रास्ते जो हैं वो बराबरी के थे उस समय। और उन पत्तियों में, उन लीव्स में क्या है, ऐसा लग रहा था नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो दूसरी वाली रोड थी उस पर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, इस वजह से उसकी जो पत्तियां हैं ट्रोडन है वो ट्रोडन ब्लैक, यानी कि उसकी जो पत्तियां हैं वो घिस कर ज़्यादा ब्लैक नहीं हुई हैं। ट्रोडन का मतलब होता है घिसना, तो उस अगर मान लीजिए हम एक रोड है ये, इस पर क्या है काफ़ी सारे जो है पत्ते पड़े हैं, तो अगर तो ये ऐसे पड़े रहेंगे तो फ्रेश रहेंगे मतलब खिले रहेंगे, और अगर उन पर चला जाएगा मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा उस पर से चलते रहेंगे तो वो क्या है बीच में से कहीं से क्रैक आएगा, कहीं से दबकर मुड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं वेटी होने की वजह से वो ब्लैक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरह से ये बता रहा है पॉइंट कि उसकी जो लीव्स हैं दूसरी रोड की वो काफ़ी ज़्यादा घिसी हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों के ना चलने की वजह से वो ब्लैक नहीं हुई हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और तभी पॉइंट क्या सोचता है कि ये जो दूसरा रास्ता है ये फिर मैं कभी और चल लूँगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और तभी पॉइंट को क्या ध्यान आता है, वो क्या सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा इस रास्ते पर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आज इस रास्ते पर खड़ा हूँ जिससे कि दो रास्ते निकल रहे हैं। अब यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ, पोइट ये सोच रहा है, पर अगर मैं दूसरे रास्ते पर जा रहा हूँ और उससे कहीं और तीन रास्ते या चार रास्ते और निकलते हुए, तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे कौन से रास्ते पर जाऊँगा, और उसे ये डाउट हो रहा है कि मैं फिर कभी पहले रास्ते पर आ पाऊँगा भी या नहीं। अब यहाँ पर पोइट किस चीज़ से कंपेयर करना चाह रहा है, लाइफ से कंपेयर करना चाह रहा है, चॉइसेस जो हैं उससे कंपेयर करना चाह रहा है कि मान लीजिए आपने 10th स्ट्रीम तक तो साइंस पढ़ी है, साइंस मैथ मतलब कॉमनली पढ़ा है, 11th में आकर आपने ले ली नॉन मेडिकल, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तब आपके लिए कौन कौन से रास्ते जो हैं वो बंद हुए, मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। तो आपने एक रास्ता चुन लिया और आपने सोचा कि आप दूसरे रास्ते पर फिर कभी चल लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने नॉन मेडिकल की स्ट्रीम चूज़ कर ली है तो आप फिर 5 साल बाद पीछे मुड़कर देखें कि नहीं मैं तो चलो यार कॉमर्स का ट्राई करता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता फिर 5 सालों बाद तब, क्योंकि तब जो है आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो लाइफ से ही कंपेयर कर रहा है अब यहाँ पर राइटर, और क्या कह रहा है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और तब वो डाउट कर रहा है, तब उसे ये खेद हो रहा है सोच कर कि मैं कभी इस पर वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई,
समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस आई शैल बी टेलिंग दिस अब विद अ साई। अब राइटर यहाँ पर पोइट जो है वो क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं जो है ये एक साई के साथ बता रहा हूँ। साई जो है वो दो टाइप की हो सकती है। मान लीजिए आपको कभी कोई खुशी सी है, एक्साइटमेंट है काफ़ी ज़्यादा, और एकदम से अचानक आपको कोई कॉल आ जाता है और कोई बुरी खबर होती है, तो आप अजीब सा फील करते हैं, और वो साई होती है। और एक एक्साइटमेंट की साई होती है। मान लीजिए आप दुखी हैं और आपको आपका रिज़ल्ट आ गया मान लीजिए, और आपने 90% या 90+ स्कोर कर दिया, तो आपकी जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही लेवल पर हो जाती है। वो तब की साई होती है। तो ये उस साई की बात कर रहा है कि मैं एक किसी खुशी से या किसी दुख से किसी को ये बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। अब यहाँ पर हैंस का मीनिंग आया फ्यूचर के लिए, यानी कि आगे फ्यूचर में मैं एजेस एंड एजेस काफ़ी सालों बाद जो है किसी को ये बात बता रहा हूँगा, और मुझे नहीं पता कि मैं वो किस साई में बता रहा हूँगा, चाहे वो दुख में बता रहा हूँ या फिर खुशी में। टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड, कि दो रोड थे, दो रास्ते थे जो कि एक वुड से, एक जो मतलब एक वुड यहाँ पर इस तरह से दिखाई गई है कि एक रास्ता है, उससे दो रास्ते बन रहे हैं, तो वो वुड हो गया हमारे लिए कि मैं एक वुड पर था जिससे कि दो रास्ते निकलते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जिसे कि बहुत ही कम लोगों द्वारा यूज़ किया गया था, यानी कि जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें डिफरेंस आ गया। मतलब अगर मैंने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया तो फिर मैं पहले रास्ते पर कभी नहीं जा पाऊँगा, और इस वजह से मैं पहले रास्ते के जो इंस्टेंसेस हैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा। इसी को हम लाइफ से कंपेयर करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमने 11th में आर्ट्स चूज़ कर लिया और आगे 5-6 साल तक उसी में पढ़ाई की, तो हम साइंस के बारे में कुछ नहीं जान पाए उसमें। तो हमने जो साइंस वाला जो पोर्शन था 11th से लेकर BSc MSc तक का, वो सब क्या है मिस कर दिया, और उससे ही जो है हमारा आर्ट्स और साइंस का जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर पोइट इसी बारे में बताना चाह रहे थे, और ये पोएम पूरी होगी है। अब इसकी राइम स्कीम के बारे में देखते हैं कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो देखिए पहली लाइन क्या है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। अब राइम स्कीम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स जो आपके पोएम है उसके पैराग्राफ के जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उससे राइमिंग की जाती है। देखिए वुड, स्टूड, कुड, ये तीन वर्ड जो हैं राइमिंग कर रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको भी ए और इसको भी ए। अब ये सेकंड वाला क्या है, बोथ, और फिफ्थ वाला अंडरग्रोथ, तो हम इसको मान लेते हैं बी। तो हमने राइम स्कीम क्या मानी है, वर्ड्स माने थे ए और बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई फिर, ए बी ए बी, ये हमारे इसकी फर्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम हुई। और इसी तरह से इसके जो पूरे पैराग्राफ्स हैं चारों, उसी की राइम स्कीम भी यही है। जैसे फेयर, वेयर, देयर, तो इसको ए मान लिया। फिर है क्लेम, सेम, ये राइम कर रहे हैं एक दूसरे से वर्ड, तो इसको बी मान लिया। तो हमारी राइम स्कीम होगी ए बी। थर्ड पैराग्राफ की देखते हैं तो ले, डे, वे, ये तीन वर्ड्स की हैं, तो इसको ए मान लेते हैं। ब्लैक एंड बैक, तो इसको बी मान लेते हैं। तो इसकी राइम स्कीम भी वही हुई, ए बी। और इसी तरह फोर्थ पैराग्राफ की है साई, आई, बाय, ये इसको मान लिया ए और ए। अब हैंस, डिफरेंस, इसको बी मान लेते हैं। तो इसकी राइम स्कीम भी सेम हुई, ए बी। तो हमारी पूरी पोएम में सभी पैराग्राफ की राइम स्कीम क्या रही, ए बी ए बी। पांचों के चारों के चारों पैराग्राफ्स की 5 लाइनों की राइम स्कीम जो है वो ये रही है हमारी। तो ये राइम स्कीम भी ध्यान रखिएगा आप। इस तरह से हम राइम स्कीम चेक करते हैं, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं उनको चेक करते हैं राइम किस लाइन की किसके साथ कर रही है, और उसी अकॉर्डिंगली हम राइम स्कीम बनाते हैं। और इसकी ग्लोसरी, इसके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। डाइवर्ज का क्या मीनिंग है, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंस डायरेक्शन, यानी कि डाइवर्ज का मीनिंग है एक रास्ता है उससे दो रास्ते निकल रहे हैं, और ये दो रास्ते क्या है, एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मतलब एक रास्ता क्या है, दो रास्तों को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक रास्ते से दो भाग बन रहे हैं, दो रास्ते सेपरेट हो रहे हैं। अंडर ग्रोथ का क्या मीनिंग है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, यानी कि
जो प्लांट्स हैं, जो पौधे वगैरह हैं या उनकी झाड़ियाँ हैं, उनकी आंतरिक डेंस ग्रोथ, अंदर की ग्रोथ कितनी है, उसको अंडर ग्रोथ बोलते हैं। अब थर्ड है वांटेड बियर। वांटेड बियर का क्या है, हैड नॉट बीन यूज, यानी कि बहुत कम यूज़ किया गया हो या फिर कभी यूज़ ही ना किया गया हो। तो यहाँ पर वांटेड बियर यूज़ हुआ था कि जो रोड थी, एक रोड थी, वो बहुत ही कम यूज़ की गई थी, यानी कि वांटेड बियर थी, यानी कि उसे बहुत ही कम लोगों द्वारा चला गया था और उसे ज़रूरत थी कुछ लोगों द्वारा चले जाने की। फॉर देयर हैंस, हैंस का क्या है, हेयर इन द फ्यूचर। तो लास्ट पैराग्राफ में या सेकंड लास्ट में यूज़ हुआ था शायद हैंस। तो हैंस किस लिए यूज़ हुआ है, आगे फ्यूचर को बताने के लिए, इन द फ्यूचर, यानी कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। एजेस एंड एजेस हैंस आया था ना हमारी, ये देखिए समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो यहाँ पर हैंस आया था, यानी कि आगे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। तो इसी तरह से हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।